लास्ट लेक्चर में हम चेन सर्वेइंग के लास्ट 2 लेक्चर्स में हम चेन सर्वेइंग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम इस लेक्चर में भी जो है वो चेन सर्वेइंग की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो स्टूडेंट देखो, अब ये न्यूमेरिकल पढ़ो क्या लिखा है इसके अंदर। ये आपकी बुक में जो सी है, आपकी सत्य प्रकाशन की बुक है, उसके अंदर सेकंड चैप्टर का 12th एग्जांपल है 2.12। तो इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट? अ चेन 20 मीटर चेन, मतलब चेन की लेंथ कितनी गिवन है हमें? करेक्ट लेंथ 20 मीटर। A 20-meter chain was found to be 60 mm too long after chaining a distance of 3800 meters। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने 20 मीटर चेन यूज करी वो कितनी, उसमें एरर कितना पाया गया? 60 mm too long after chaining a distance of 3800 meters। ये लिखा मैंने यहीं पे, इसका सोल्यूशन पढ़ो। 20 मीटर चेन है, डिस्टेंस कितना मेजर किया गया? 3800 मीटर्स। ये डिस्टेंस मेजर करने के बाद क्या पता लगा? आफ्टर दिस 60 mm टू लॉन्ग। जो चेन में एरर कितना था? 60 mm टू लॉन्ग, मतलब 60 mm चेन बड़ी थी। टू लॉन्ग का मतलब प्लस में एरर है। जो चेन थी हमारी वो 60 mm बड़ी थी। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? एंड 90 mm टू लॉन्ग, 90 mm बड़ी थी आफ्टर चेनिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 7000 मीटर। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? नीचे लिखा है 90 mm टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 7000 मीटर। जब हमने सारा काम खत्म कर लिया, टोटल डिस्टेंस कितना मेजर कर लिया? 7000 मीटर। अब 7000 मीटर के अंदर ये पहले वाले 3800 मीटर्स भी बीच में इंक्लूडेड ही हैं। जब हमने सारा काम, सारे दिन का काम कर लिया, टोटल डिस्टेंस 7000 मीटर मेजर कर लिया, तो उसके बाद हमें पता लगा लास्ट में कि चेन जो सी थी वो 90 mm बड़ी थी, 90 mm टू लॉन्ग। अब इफ द चेन वाज करेक्ट एट द स्टार्ट ऑफ वर्क, मतलब जब हमने काम बिल्कुल शुरू किया था तब चेन, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि चेन बिल्कुल सही थी। द चेन वाज करेक्ट एट द स्टार्ट ऑफ द वर्क। अब वो कह रहा है फाइंड द ट्रू डिस्टेंस। ये जो 7000 मीटर हमने नापा, ये गलत नाप लिया हमने। अब ट्रू डिस्टेंस, इसको सही करके ट्रू डिस्टेंस क्या है वो हमने निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्वेश्चन है क्लियर तो मुझसे पूछ लो। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो यस क्या सर। क्वेश्चन में क्या लिखा है स्टूडेंट? देखो क्वेश्चन दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है अ 20 मीटर चेन, एक 20 मीटर की चेन थी, वो 60 mm बड़ी पाई गई। उसमें एरर कितना था? 60 mm टू लॉन्ग का। कब पता लगा? ये आफ्टर चेनिंग ए डिस्टेंस ऑफ 3800 मीटर। 3800 मीटर मेजर करने के बाद 20 मीटर की चेन है जो कि हमें पता लगा 60 mm बड़ी थी। फिर जब हमने सारे दिन का काम कर लिया तो हमें कितना पता लगा? एंड 90 mm टू लॉन्ग। हमें पता लगा कि चेन तो 90 mm बड़ी थी आफ्टर चेनिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 7000 मीटर। जब हमने सारे दिन का काम कर लिया, सारे दिन में हमने 7000 मीटर कवर कर मेजर कर लिया, तो लास्ट में पता लगा कि चेन जो सी थी वो तो वही चेन जो सी वो 90 mm बड़ी हो चुकी थी। अब इफ द चेन वाज करेक्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क, जो चेन थी वो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क, मतलब काम शुरू करने से पहले, सारी मेजरमेंट शुरू करने से पहले बिल्कुल सही थी। फाइंड द ट्रू डिस्टेंस, उसने कहा एक्चुअल डिस्टेंस निकालो, ट्रू डिस्टेंस निकालो, करेक्टेड डिस्टेंस निकालो। क्लियर है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अब स्टूडेंट देखो, हम इसको अब ऐसे, मैंने इसको सोल्यूशन जैसे बोर्ड पे सॉल्व करते हैं वैसे लिखा है ये। सबसे पहले देखो, चेन जो थी 20 मीटर थी। सबसे पहले केस में क्या है? 20 मीटर चेन, 20 मीटर चेन फाउंड टू बी 60 mm टू लॉन्ग। अब 60 mm का उसमें एरर था आफ्टर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ 3800 मीटर। मेजर डिस्टेंस कितना आएगा? 3800 मीटर। इसके बाद हमें क्या पता लगा? चेन में 60 mm टू लॉन्ग का एरर है। उसके बाद 90 mm टू लॉन्ग का एरर, 90 mm टू लॉन्ग आफ्टर मेजरिंग टोटल डिस्टेंस ऑफ 7000 मीटर। इस 7000 मीटर में जो ऊपर 3800 मीटर नापे थे वो भी बीच में इंक्लूडेड ही है। अब चेन वाज करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क, मतलब चेन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क सही थी। ट्रू डिस्टेंस हमने निकालना है। ये डाटा हमें जो है क्वेश्चन में सारा गिवन है। अब इसका सोल्यूशन देखो। इनिशियली देखो, फार्मूला तो आपने एक ही याद करना है, ये वाला फार्मूला। ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन डिवाइडेड बाई करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। अब ट्रू डिस्टेंस हमने जो निकालना है, पहले केस में हम निकालेंगे। पहले केस में मेजर डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे मेजर डिस्टेंस कितना है? 3800 मीटर्स। तो हम यहाँ पे मेजर डिस्टेंस में 3800 मीटर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई एल डैश क्या होती है? इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन।
अब इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन हमें निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या गिवन है, एरर गिवन है। एरर कितना गिवन है, 60 mm टू लॉन्ग का एरर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन जो सी है इस एरर से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है चेन वाज करेक्ट एट द स्टार्ट ऑफ द वर्क। जब हमने काम शुरू किया चेन ठीक थी। पहले केस में हमें क्या गिवन है कि चेन जो सी है वो 60 mm टू लॉन्ग थी आफ्टर चेनिंग डिस्टेंस ऑफ 3800 मीटर्स। मतलब 3800 मीटर्स नापने के बाद चेन कितनी थी, 60 mm बड़ी थी। पर शुरू में चेन बिल्कुल सही थी, तो बीच में कहीं चेन खराब हो गई। शुरू में चेन में एरर 0 था। पहले 3800 मीटर नापने के बाद हमें क्या पता लगा, चेन जो थी 60 mm बड़ी हो चुकी थी। मतलब 3800 मीटर नापने के दौरान बीच में कहीं पे चेन जो सी है उसमें कहीं एरर आ गया है ना। तो क्या करेंगे इस केस में, हम एरर का एवरेज ले लेंगे। एवरेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी चेन पहले बिल्कुल ठीक थी, पहले एवरेज 0 था, फिर हमने उसी चेन से 3800 मीटर मेजर कर लिया और उसके बाद हमें पता लगा चेन में 60 mm का एरर है। तो बीच में कहीं पहले 3800 मीटर नापने के दौरान बीच में कहीं एरर आ गया, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एवरेज एरर लेंगे। एवरेज एरर देखो यहाँ पे, एवरेज एरर कैसे कैलकुलेट किया गया, कर्सर देखो, पहले 0 मीटर था पहले केस में, और उसके बाद एंड में हमें 3800 मीटर नापने के बाद क्या पता लगा, एरर कितना है, 60 mm का। अब 0 मीटर यूनिट सेम करने के लिए 60 mm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो वो 0.06 मीटर हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 1000। अब इसको एवरेज करने के लिए 0 मीटर प्लस 0.06 मीटर डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ गई, एवरेज एरर की वैल्यू आ गई 0.03 मीटर। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर। ये एवरेज हमने करी है क्योंकि चेन पहले बिल्कुल सही थी, एरर को हमने एवरेज लिया। फिर उसके बाद इस एरर ये जो एवरेज एरर आया, इससे हम इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन निकालेंगे, एल डैश की वैल्यू, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, क्योंकि ये प्लस में एरर है, टू लॉन्ग का एरर है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। तो चेन जो सी थी वो 20 मीटर की चेन थी, उसमें हमने ऐड करना है 0.03 जो कि एवरेज एरर है। तो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन पहले केस में कितनी बन गई, 20.03 मीटर। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन 20.03 मीटर कैसे आई, Yes, sir. सबको क्लियर है। क्लियर है ये 20.03 मीटर कैसे आया। Yes, सर sir. ऐसे केसेस में सर हमने सर दोनों बारी सर एवरेज लेनी है सर, दोनों इनिशियली और आफ्टरवर्ड में दोनों में एवरेज पहले लेनी है सर। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले स्टेप जो हम पहला स्टेप कर रहे हैं इनिशियल में, तो पहले ये समझो, आफ्टरवर्ड आपको बाद में आफ्टरवर्ड समझाता हूँ। पहले यहाँ तक 20.03 स्टार्टिंग में सर जीरो जीरो तो लेनी है ना सर, वो तो हमने लेना है कि जीरो एरर था सर, वो तो नहीं, लेना है केस वो वाला। हमने खुद से नहीं लेना जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन। क्वेश्चन में यहाँ लिखा है इफ द चेन वाज करेक्ट एट द स्टार्ट ऑफ द वर्क, ये लिखा है, ठीक है सर, तभी ठीक है, हम ले ये रहे लिखा हैं, है सर एवरेज तभी कर रहे लेना हैं। है। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा तो इसका मतलब ये होता है कि चेन शुरू से खराब ही है। अगर ये लाइन नहीं ठीक है लिखी सर, ठीक है, फिर हम ठीक है सर। एवरेज नहीं करते, उस केस में हम एवरेज नहीं करते। इस केस में साफ साफ लिखा है चेन वाज करेक्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क, इसलिए हमने एवरेज करा है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है सर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट लेंथ आ गई हमारी पहले केस में 20.03। अब इस इनकरेक्ट लेंथ को हम फार्मूले में डाल देंगे। अब ट्रू डिस्टेंस, पहले केस में हमने ट्रू डिस्टेंस निकालना है। मैयर डिस्टेंस कितना करा, 3800 मीटर, 3800 मीटर्स। तो मैयर डिस्टेंस की जगह हम लिख देंगे 3800 मीटर्स, मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट लेंथ हमने निकाल ली, ये आ गई 20.03 मीटर, डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ, आपको पता ही है चेन यहाँ पे गिवन है, 20 मीटर की चेन यूज करी है, डिवाइडेड बाय 20। तो पहले केस में जो है हमारा ट्रू डिस्टेंस, सही डिस्टेंस कितना आया, 3805.70 मीटर, 3805.70 मीटर जो है वो हमारा सही डिस्टेंस था, जो कि चेन मेजर कर रही थी 3800 मीटर। क्लियर है ये, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप है, 90% चांस होते हैं पेपर में अगर चेन में से न्यूमेरिकल आ गया तो इसी टाइप का आता है। फिर उसके बाद देखो सेकंड आफ्टरवर्ड्स, अब बाद में देखो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब इन्होंने क्या कहा है, 3800 मीटर तक हमारा हो गया, एंड 90 mm टू लॉन्ग आफ्टर चेयरिंग टोटल डिस्टेंस ऑफ 7000 मीटर। जब हमने सारे दिन में 7000 मीटर नाप लिया, उसमें ये 3800 मीटर भी बीच में इंक्लूडेड है। उसके बाद हमें पता लगा कि चेन जो सी हमारी थी
लास्ट में 90 mm बड़ी हो चुकी थी। तो फार्मूला इसके अंदर भी वही लगना है, देखो आफ्टरवर्ड्स ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मैयर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट लेंथ डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ। मैयर डिस्टेंस, अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस केस में आफ्टरवर्ड में मैयर डिस्टेंस कितना आएगा, देखो टोटल डिस्टेंस हमने नाप लिया 7000 मीटर, इसमें से पहले हम 3800 मीटर का केस सॉल्व कर चुके हैं, तो सेकंड केस के लिए बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह गया, मैयर डिस्टेंस इज इक्वल टू 7000 मीटर माइनस 3800 मीटर। तो सेकंड केस जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका मैयर डिस्टेंस कितना है, 3200 मीटर। क्लियर है, माइनस करना है, टोटल नहीं ले लेना। टोटल का मतलब ये है कि सारे ऊपर वाले को मिला के 7000 मीटर है, क्योंकि ऊपर वाला हमने सॉल्व कर लिया है, तो उसको माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग रह गया 3200 मीटर उसको करेक्ट करेंगे, तो मैयर डिस्टेंस इसके अंदर हम 3200 मीटर लेंगे माइनस करने के बाद। क्लियर है, यहाँ पे मैयर डिस्टेंस की वैल्यू 3200 मीटर डाली गई है, कोई 7000 मीटर नहीं डाली गई, क्योंकि 7000 मीटर यहाँ साफ साफ लिखा है चेनिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 7000 मीटर। इस 7000 मीटर में पहले वाले 3800 मीटर भी डले हुए हैं, तो वो हमने निकाल के 3200 मीटर रह गया, जो कि इसमें हमने मैयर डिस्टेंस यूज करना है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैयर डिस्टेंस जो सा हमने लिया 3200 मीटर मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। अब इस केस में हम इनकरेक्ट लेंथ चेन निकालेंगे। अब देखो स्टूडेंट, जब हमने ये 3200, अब हम केस सॉल्व कर रहे हैं 3200